नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्यामकाजी रिंगस में स्वागत है दोस्तों। आज देखो दोस्तों, आज आपको कराएंगे 2018 का मॉडल पेपर नंबर 1 ओरिजिनल पेपर। दोस्तों किसी प्रकार का आप देख सकते हो, एमपी ऑनलाइन लिमिटेड यानी आपका आईटीआई का पेपर है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये उसके रोल नंबर, ये नाम, ये ट्रेनिंग, ये आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये है पूरा नाम, ये है 16/1/2018 का पेपर है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार टोटल ओरिजिनल पेपर है और ये आपका देख लो सेशन ट्रेड थ्योरी का ओरिजिनल पेपर है। तो दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार सब देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, मेरे दोस्तों अधिक शेयर करना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आईटीआई की पर्पल की अपडेट दी जाती है, साथ ही सभी प्रकार की ऑनलाइन की क्लासें प्रोवाइड कराई जाती है। तो इस चैनल के माध्यम से सभी प्रकार के मॉडल पेपर तथा सभी पेपरों का एनालिसिस कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये चैनल अगर पहली बार देख रहे हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे क्या होगा कि अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं और आपका पहला क्वेश्चन देखते हो किस प्रकार आ रहा है। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट निम्न का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो बताओ दोस्तों, ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट टेस्ट आपकी दो प्रकार की होती है, एक तो होता है स्थिर स्थिति, एक होती है एडी स्थिति। तो आपका ओपन सर्किट टेस्ट हमेशा कोर हानि टेस्ट करने के लिए किया जाता है। यानी कोर हानि किस प्रकार, यानी कि जिस प्रकार किसी पदार्थ को चुंबक तो विचुंबक में बार बार किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, आपकी जो एक तो एडी की स्थिर स्थिति, एडी स्थिति कहाँ होती है, एडी स्थिति वार्निंग होती है, और स्थिति उसकी वार्निंग में होती है। तो इस प्रकार होती है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, आर्द्र सिलिका जेल का रंग होता है। तो बताओ दोस्तों, आर्द्र यानी आर्द्र सिलिका जेल का रंग कैसे होता है। तो दोस्तों, वह होता है आपका गुलाबी रंग। आपको पूछे कि शुष्क सिलिका रंग का रंग कैसे होता है, तो दोस्तों कैसे होता है, वो नीला, हल्का आसमानी नीला होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कंसलीड वार्निंग है। तो बताओ दोस्तों, आपकी जो कंसलीड वार्निंग होती है वो होती है महंगी वार्निंग। क्या होती है, महंगी वार्निंग। करेक्ट आंसर 1 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एनपिन ट्रांजिस्टर में पी रीजन को कहते हैं। तो बताओ दोस्तों, पी रीजन ये होता है एन पी एन। तो आपका ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड, ये बीच वाला क्या हो गया बेस। तो ये तो बेस है दोस्तों, ये क्या आपका बेस ये आ गया, ये कलेक्टर आ गया, ये एमिटर आ गया। यानी कुल मिला के देखो दोस्तों, मैं बताऊँ तो एक बार ये क्लियर कर दे देता हूँ आपको। ये बुझा है एनपिन ट्रांजिस्टर में पी रीजन को कहते हैं। तो पी रीजन को क्या कहते हैं, यानी इस प्रकार का आपका ये बनता है। तो इस प्रकार का ये बनता है, तो देखो ये तो हो गया कलेक्टर, ये हो गया एमीटर, एमीटर इस तरह ये होता है, और ये हो गया बेस, और बेस को ये हो गया बोलते हैं पी रीजन बोलते हैं। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, एक सीरीज रेगुलेटर में सीरीज एलिमेंट है। तो बताओ तो सीरीज एलिमेंट किसका बना होता है। तो वो बना होता है ट्रांजिस्टर। किसका होता है, ट्रांजिस्टर का होता है। जिन्हें डायोड होता है वो स्थिर वोल्टेज आउटपुट देता है, प्रतिरोध क्या है, धारा का विरोध करता है, कैपेसिटर क्या होता है, जो आवेश संग्रहित करने वाली की युक्ति होती है, जो एक फेज को दो फेजों में डिवाइड करती है। अगला क्वेश्चन, किसी प्रकार के डीसी मोटर कंप्रेसर का उपयोग होता है। तो बताओ दोस्तों, डीसी कंप्रेसर मोटर का उपयोग कहाँ होता है। तो संचय कंपाउंड मोटर में। करेक्ट आंसर 4 नंबर। क्या होता है करेक्ट आंसर 4 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडक्टेंस का चिन्ह होता है। तो दोस्तों, इंडक्टेंस का चिन्ह एल होता है, हेनरी का चिन्ह एच होता है, रिएक्टेंस का अक्स होता है, और आई दे रखा है, आई धारा का होता है। तो यहाँ पर आपको इंडक्टेंस का पूछा, इंडक्टेंस क्या होता है, एल होता है। करेक्ट आंसर 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज का क्रम होता है। तो दोस्तों, आप सभी को मालूंगा आर वाई बी 3 फेज का होता है। न्यूट्रल का पूछे तो ब्लैक होता है, और आपको अर्थ का पूछे तो वो होता है हरा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आर आर बी वाई, आर वाई बी। दोस्तों यहाँ पर देखो आर बी वाई लिख रखा, आर वाई बी नहीं लिखा है, तो इसमें आर बी वाई एग्जामिनर मान रहा, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। वैसे राइट होता है इसका आर वाई बी, ध्यान रखना। डीसी जनरेटर में किस प्रकार के वार्निंग में पतले तार के अनेक घूर्णन लपेटे जाते हैं। तो होती है आपकी शंट फील्ड वार्निंग। क्यों, क्योंकि देखो दोस्तों, एक तो होती है आपकी कंपनसेटिंग वार्निंग, ठीक है, जिसमें एक टर्न आता है, एक होती है सीरीज में 2 टर्न आता है, और एक होती है शंट में अनेक टर्न आते हैं, और क्या होते हैं पतलेदार और अधिक टर्न होते हैं। इस प्रकार ये होता है। अब इनका टर्मिनल इनको अलग अलग नामों से आता है। इसका करेक्ट आंसर आपको 3 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लाइट उप सर्किट में अधिकतम विद्युत धारा का अनुमेय होता है।
तो दोस्तों ये पूछ रहा है आपको लाइट उपरिपथ सर्किट में अधिकतम विद्युत धारा का अनुमेय। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है 5 एम्पीयर, नहीं दे रखा है, तो ध्यान रखना ये 2.5 एम्पीयर का। तो लाइट के लिए 2.5 से लेके 5 एम्पीयर तक होती है। कितनी होती है? 5 एम्पीयर। तो 5 देने का कर लेना, 2.5 करेक्ट ना। इसके अलावा अगर आपको पावर की पूछे तो पावर की होगी 15 एम्पीयर, की होगी 15 एम्पीयर। अगला क्वेश्चन है, अर्थ टेस्टर का उपयोग निम्न के मापन के लिए होता है। तो बताओ दोस्तों, अर्थ टेस्ट का उपयोग किसके मापन के लिए होता है? तो होता है निम्न प्रतिरोध के लिए। क्या होता है? निम्न प्रतिरोध के लिए। अगला क्वेश्चन है, द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल है। द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो करेक्ट आंसर क्या? जैसे दोस्तों यह द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर, तो इस प्रकार आपका ट्रांजिस्टर होता है। तो इस ट्रांजिस्टर में ये तो क्या है? बेस, ये क्या है? कलेक्टर, ये क्या है? एमीटर। क्यों? क्योंकि एमीटर में इस प्रकार तीर का चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन है, 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज के 3 पेज एलिमेंट एनर्जी मीटर वाले प्रेशर कॉइल को निम्न से रेटेड किया जाता है। तो दोस्तों बताओ किससे रेटेड किया है? तो आप 240 वोल्टेज से रेटेड किया जाता है, लगभग 240 वोल्टेज सप्लाई से ये चलेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्मेचर कुंडली के कंडक्टरों को कम्यूटेटर से निम्न पर सोल्डर करते हैं। तो दोस्तों आर्मेचर कुंडली के कंडक्टरों को कम्यूटेटर से निम्न पर सोल्डरिंग करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, आर्मेचर के जो चालक तार होते हैं उनको कम्यूटेटर के मध्य जो सोल्डर किया जाता है, उनके मध्य जो उभरा हुआ भाग होता है उसे बोलते हैं राइजर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 4 नंबर यानी राइजर। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर के स्टार्टिंग रेजिस्टेंस में मटेरियल का क्या नाम होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, जिस प्रकार आपका ये स्टार्ट होता है इसमें ये 6 कॉन्टैक्टर होते हैं। अब इन 6 कॉन्टैक्टर को पहले का संयोजन दूसरे से, दूसरे का संयोजन तीसरे से, तीसरे का संयोजन चौथे से, चौथे का संयोजन पाँचवें से, पाँचवें से छठे से। तो आपको ये पूछ रहे हैं यानी स्टार्टिंग रेजिस्टेंस किसे बने होते हैं? तो दोस्तों ये आपको यूरिया का तार के बने होते हैं। अगर आपको पूछेगा कि हीटर का एलिमेंट क्या होता है, तो वो नाइक्रोम होता है। अगर आपको पूछेगा कि लैंप का टंगस्टन हीटिंग एलिमेंट, तो वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये अलग अलग बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसी सप्लाई में उपयोग नहीं होता है। तो बताओ एसी सप्लाई में क्या उपयोग नहीं होता है? तो पीएमएमसी यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ये ओनली डीसी में प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में चुंबकीय दोनों बने होते हैं। तो बताओ दोस्तों, डीसी मोटर में चुंबकीय दोनों बने होते हैं, किसके बने होते हैं? एनिल्ड स्टील के। ठीक है, तो यानी सुपर एनिमल स्टील के इसके दोनों बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिज रेक्टिफायर में प्रयुक्त होते हैं। तो बताओ दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर में क्या प्रयुक्त होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर लिखा 4 डायोड। तो ध्यान रखना, ब्रिज में 4, हाफ वेव में 1 डायोड, फुल वेव में 2 डायोड। अगर आपको पूछे कि 3 फेज डायोड में कितने डायोड होते, तो वहाँ पर 6 डायोड होते। तो करेक्ट आंसर इसका 1 नंबर आ रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 4 प्रतिरोध बने होते हैं, 4 प्रतिरोध बने होते हैं कार्बन और प्रतिरोध वायर दोनों के, कार्बन और प्रतिरोध वायर दोनों के मिश्रण से ये बने होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ाता है। तो बताओ दोस्तों क्या करता है? स्टेप अप डाउन तो वोल्टेज बढ़ाता है। क्या करता है? वोल्टेज बढ़ाता है। अगर आप पूछे स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ाता कम करता है, तो धारा को कम करता है। ठीक है दोस्तों, बल्कि फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? इनकी स्थिर रहेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी को आसानी से पहचाना जा सकता है। तो बताओ दोस्तों डीसी को किससे पहचाना जाता है? तो उसे कम्यूटेटर से पहचाना जा सकता है। योग से क्या होता है? योग डीसी की एकदम प्लेन योग होगी और एसी की इसमें खांचे बने होते हैं। वाइंडिंग तो इसमें सीरीज टू वाइंडिंग, तो वाइंडिंग से पता नहीं चलता है। और कंडक्टर आकार भी इससे कोई पता नहीं चलता है दोस्तों। अगला पावर ऊपर पथ में अधिकतम कितनी विद्युत धारा हो सकती है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, देखो पहले वाले क्वेश्चन में कर दिया था, पावर के लिए 15 एम्पीयर होती है और लाइट के लिए 5 एम्पीयर होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेप वाइंडिंग में ब्रश की संख्या निम्न के बराबर होती है। तो दोस्तों एक होती है लेप, एक होती है वेव। तो एक वेव होती है, तो वेव में क्या होता है? ए बराबर 2, और लेप में क्या होता है? ए बराबर पी। तो इसमें दे रखा है यानी जितने समांतर पत्तों की संख्या होती है उतनी पोलों की संख्या बराबर होगी। तो दोस्तों लेप वाइंडिंग में इसका करेक्ट आंसर है पोलों की संख्या आगे बराबर। अगला क्वेश्चन है, रेक्टिफायर निम्न में से क्रिया पर निर्भर करता है। तो बताओ दोस्तों रेक्टिफायर किस पर निर्भर करता है? डायोड की क्रिया पर, यानी वो एसी को डीसी में चेंज करता है। तो करेक्ट आंसर 1 नंबर। अगला है, इंटरपोल सामान्य निम्न से बंधे जाते हैं। तो बताओ तो इंटरपोल किसी पारी गेज के तारों के तांबे के तार से बंधे होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वायरिंग के स्विच की ऊंचाई होती है। तो बताओ दोस्तों वायरिंग के स्विच की ऊंचाई कितनी होती है? 1.5 मीटर। तो करेक्ट आंसर 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है,
बुक्कोलोज रिले निम्न का प्रयोग, बुक्कोलोज रिले का निम्न पर प्रयोग किया जाता है। तो बताओ दोस्तों बुक्कोलोज का, तो ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर यानी जहाँ पर ऑयल का प्रयोग किया जाता है उस ट्रांसफार्मर में बुक्कोलोज रिले का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है आवर्ती निर्भर करती है। तो बताओ दोस्तों आवर्ती कहाँ पर निर्भर करती है, क्योंकि आपको मालूम है एफ बराबर होता है P/N/120। तो पोलो की संख्या और उसकी गुणगति पर निर्भर करती है। यहाँ पर गुणगति नहीं दी गई है, और ध्रुव की जोड़ दे रखी है, तो इन पर निर्भर करती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एनर्जी मीटर निम्न प्रकार का होता है। तो दोस्तों आपका एनर्जी मीटर होता है वो रिकॉर्डिंग प्रकार का होता है, यानी कुल मान दर्शाने वाला होता है, तो उसे बोलते हैं रिकॉर्डिंग प्रकार का। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान के द्वारा इंसुलेशन प्रतिरोध मान के लिए कोयल की जांच की जाती है। तो बताओ दोस्तों कोई आपकी कोयल है उसका इंसुलेशन प्रतिरोध मापना, तो किसका प्रयोग करेंगे, तो मेगर का। तो करेक्ट आंसर इसका 3 नंबर दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों किस प्रकार के मोटर में 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो लगभग सभी को मालूम होगा सीरीज मोटर में 2 पॉइंट स्टार्टर, शंट में 3 पॉइंट स्टार्टर, और आपकी इस कंपाउंड मोटर होती है तो इस या शंट मोटर होती है उसमें एक 3 पॉइंट स्टार्टर में एक दोष पाया जाता है ट्रिपिंग दोष। उस दोष को दूर करने के लिए वहाँ पर हम 4 पॉइंट स्टार्टर का काम लेते हैं। तो कुल मिला के मैं क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीसी शंट मोटर किस प्रकार की मोटर के लिए हम 2 पॉइंट स्टार्टर काम लेते हैं, तो वो आपके डीसी सीरीज मोटर के लिए काम लेते हैं, यानी सीरीज मोटर। अगला क्वेश्चन है स्विच कहाँ स्थित होता है। तो स्विच हमेशा फेज तार के श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। कहाँ है, फेज तार के श्रेणी क्रम में। किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग ट्रैक्शन के उद्देश्य किया जाता है, वो आपकी सीरीज मोटर होती है जो स्टार्टिंग उच्च टॉर्क के लिए काम में ली जाती है। यहाँ पर लोड लगाकर हम इसे चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन डीसी मोटर के बलागुण की इकाई होती है। तो बताओ दोस्तों डीसी मोटर की बलागुण की इकाई क्या होती है, तो होती है न्यूटन सेंटीमीटर। क्या होती है, न्यूटन सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है ब्रश किस मेटेरियल से बना होता है। तो लगभग सबको मालूम है कार्बन और ग्रेफाइट के मिश्रण से ब्रश बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारिता का संकेत क्या होता है। तो विद्युत धारिता का संकेत सी होता है, और फेरेड का एफ होता है, धारा का आई होता है, हेनरी का एच होता है। तो करेक्ट आंसर 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है मशीन की अधिकतम दक्षता तब होती है जब इसमें लोहा हानि और लो नियत हानि बराबर करंट के वर्ग के अनुपात में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है द्वितीय करंट ट्रांसफार्मर का द्वितीय स्टैंडर्ड माना जाता है। तो वो माना जाता है 5 एम्पियर, यानी एवरेज 1 टन का 5 एम्पियर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है विभव ट्रांसफार्मर के द्वितीय मानक रेटेड वोल्टेज क्या है, 110। अगर आपको द्वितीय की एम्पियर पूछे तो वो 5 एम्पियर, अगर वोल्टेज पूछे तो 110 वोल्टेज। ये 2 क्वेश्चन अच्छे हैं, इनको याद रखना कभी भी एग्जाम में। आईटीआई में तो अच्छी बात है, आगे आपको ये टेक्निकल कंपटीशन में पूछ सकता है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ये फिक्स होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध होते हैं। तो बता दो प्रतिरोध क्या होते हैं, न तो सुचालक होते हैं न इंसुलेटर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रल में कौन सा रंग होता है। तो न्यूट्रल दोस्तों काला रंग होता है, अर्थ के लिए हरा होता है, और ये दोनों आपके फेज के यानी RYB। तो यहाँ पर आपका आर और आर आर दे रखा है, और येलो यानी पीला, ये दो दे रखे हैं, ब्लू का कलर नहीं दे रखा है। अगला है 5 अश्व शक्ति का छोटा डीसी जनरेटर सामान्य होता है। तो 5 HP का छोटा जनरेटर क्या होगा, वो 2 धुरों वाला जनरेटर होता है दोस्तों। करेक्ट आंसर 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है टोंग टेस्ट का उपयोग निम्न के मापने के लिए किया जाता है। तो आपको मालूम है टोंग टेस्ट होता है दोस्तों, इन्हें से क्लिप ऑन टेस्ट बोलते हैं, जो क्या करता है चालू लाइन में करंट की गणना करता है। तो करेक्ट आंसर 2 नंबर। अगला ट्रांजिस्टर में होते हैं। तो बताओ दोस्तों ट्रांजिस्टर क्या होते हैं। ट्रांजिस्टर में 2 PN जंक्शन होते हैं, किस प्रकार, इस प्रकार पी और एन, यानी पी और एन प्रकार के पदार्थों को मिलाकर एक प्रकार का परिपथ तैयार किया जाता है, PN जंक्शन डायोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर ऑयल का उपयोग निम्न रूप में किया जाता है। बताओ दोस्तों ट्रांसफॉर्मर ऑयल का उपयोग काफी होता है इंसुलेटर और कूलेंट दोनों में, इंसुलेटर और कूलेंट दोनों में हम ट्रांसफॉर्मर ऑयल का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है छोटे डीसी मशीन के लिए योग किस मेटल की बनी होती है। बताओ दोस्तों छोटे डीसी मशीन के लिए योग किसकी बनी होती है, तो वो ढलवा लोहे की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ढलवे लोहे की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है बहुर द्वारा हानि निम्न पर निर्भर करती है। तो दोस्तों आवर्ती फ्लक्स घनत्व मोटाई इनमें से सभी, ये सभी पर आपकी बहुर द्वारा हानि होती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, यानी क्या होता है BH, इस हिसाब से वो सूत्र आता है आपका F का स्क्वायर उन सभी का H के स्क्वायर, उस पर इस प्रकार ये सूत्र के आधार पर यह क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में कौन सा सिद्धांत काम आता है। तो बताओ दोस्तों फेडे के विद्युत चुंबकीय इंडक्शन के सिद्धांत पर आपका डीसी जनरेटर कार्य करता है। करेक्ट आंसर 2 नंबर। सिंगल फेज का कुल वोल्टेज कितना होता है, तो होता है 230 वोल्ट। कितना होता है, 230 वोल्टेज।
अगला क्वेश्चन है, शयन कक्ष में कितनी लाइट पॉइंट होते हैं? तो शयन कक्ष में दोस्तों लगभग 3 लाइट पॉइंट होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। अब आगे ईएएस का पेपर आ रहा है या आपका वर्कशॉप के साइंस का पेपर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ट्रेड थ्योरी का पेपर लेकर आ रहे हैं। अगले पेपर में फिर आएंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही।